इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, ये रिवेंज लव स्टोरी सीजन 2 का पार्ट 2 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आर्मी, पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप अब तक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए आर्मी। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बोलिए ना डैड, क्या हुआ? वो मेरे भाई को छोड़ने के लिए मान गया ना? प्लीज बताइए ना। हाँ, वो युनवो को छोड़ने के लिए मान गया। क्या सच में आरम? थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है डैड। तो वो कब छोड़ेगा? प्लीज आप उसे लेकर आइए। नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है। उसने युनवो को छोड़ने के लिए कुछ शर्त रखी है, और अगर मैं वो शर्त नहीं मानूंगा तो वो युनवो को मार देगा। क्या शर्त? लेकिन कैसी शर्त? डैड, वो कुछ भी मांगे प्लीज आप उसे दे दीजिए, पर मेरे भाई को वापस ले आइए। बेटा, उसकी शर्त ऐसी है कि मैं वो भी नहीं पूरी कर पाऊंगा। उसने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी है कि मैं उसे मार नहीं सकता। लेकिन आर्यन, उसकी शर्त तो बताइए कि उसने क्या मांगी है। क्या हुआ आर्यन? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज बताइए ना। डैड, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना कि उसने क्या शर्त मांगी है। क्या बोलूं मैं? जब मैं उसकी शर्त पूरी नहीं कर सकता तो तुम्हें बताने का क्या फायदा? पर आर्यन, आपको बताना होगा। एटलीस्ट आप हमें बताइए कि उसने ऐसी क्या शर्त रखी है जो आप हमें बता नहीं रहे हैं। उसने अपनी शर्त में मेरी बेटी को मांगा है। मैं कैसे दे दूं? बोलो। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ जीनू, मैं बिल्कुल सही कह रहा। उसने शर्त रखी है कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूं, तभी वो मेरे बेटे को छोड़ेगा। बोलो, मैं कैसे करा दूं? मैं अपनी बेटी को उस दरिंदे के हवाले कैसे कर दूं? ओह, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कैसे बचाऊं अपने बेटे को? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने मुझे बस पूरी रात का टाइम दिया है। उसे सुबह आंसर चाहिए। बोलो, मैं उसे क्या दूं आंसर? आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अगर हम अपनी बेटी को बचाना चाहें तो हमें बेटी को खोना होगा, और अगर बेटी को तो अपनी बेटी को खोना होगा। क्या करें? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डैड, तो आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते? आप उनके पास जाइए, वो तो आपकी हेल्प करेंगे ना। मुझे क्या लगता है बेटा, ये बात मेरे मन में नहीं आई होगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज उसने मेरे फोन को ट्राई कर लिया है। अगर मैं कहीं और भी फोन करूंगा ना तो उसे पता चल जाएगा, और मुझे बहुत डर लगता है कहीं वो मेरे बेटे को कुछ कर न दे। तो आर्यन, अब आप क्या करेंगे? हमारे बेटे को कैसे बचाएंगे? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा जीनू कि मैं क्या करूं। हम अपने किसी एक ही बच्चे की जान बचा पाएंगे, यानी कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे मेरे बेटे को खोना होगा। प्लीज जीनू, शांत हो जाओ प्लीज। मैं कैसे शांत हो जाऊं आरम? वहाँ मेरी बेटी की जान खतरे में, वो कभी भी उसे मार सकता है। तो फिर मैं कैसे शांत हो जाऊं? देखो जीनू, मैं कुछ न कुछ करके अपनी बेटी को बचा लूंगा, पर प्लीज तुम शांत हो जाओ। देखो, रोने से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, तो प्लीज रोना बंद करो। तुम चुप रहो, मैं कुछ करता हूँ। मैं जाऊंगा अपने बेटे को बचाने के लिए। लेकिन आर्यन, प्लीज आप मत जाइए। कहीं उसने आपको भी पकड़ लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। प्लीज आर्यन, आप मत जाइए। तो फिर मैं और क्या कर सकता हूँ जीनू? मुझे उसे बचाने जाना ही होगा, वरना उसे मार देगा। नहीं डैड, मॉम बिल्कुल सही कह रही है। कहीं उसने आपको भी पकड़ लिया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। उसने जो शर्त रखी है, आप उसे मान जाइए। तुम पागल हो गए हो क्या? वो तुमसे शादी करना चाहता है, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन डैड, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे भाई को मार देगा। उसकी जान बचाने के लिए मुझे करना ही होगा। कम से कम वो मुझे मारेगा तो नहीं, मेरा भाई भी जिंदा रहेगा। लेकिन बेटा, अगर उसने तुम्हें मार दिया तो? नहीं डैड, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मारेगा। अगर मारना ही होता तो वो मुझे शादी करने के लिए नहीं मानता। लेकिन बेटा, हो सकता है कि वो तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हो, इसीलिए तुमसे शादी करना चाहता हो। डैड, उसे जो करना होगा वो करेगा। एटलीस्ट मैं जिंदा तो रहूंगी ना, और मेरा भाई भी जिंदा रहेगा। प्लीज डैड, मान जाइए ना।
क्योंकि इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं डैड। प्लीज डैड मान जाइए। बेटा मैं ये बेवकूफी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं कर सकता। तुम यहीं रहो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा, मगर तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा। मॉम देखिए ना, डैड ने मेरी बात ही नहीं सुनी और खुद चले गए। कहीं कुछ होना चाहिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन तुम जो कह रही है वो भी गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हें उसके हवाले नहीं कर सकते। तुम नहीं जानती वो एक माफिया है, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करे। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इतने भी मतलबी नहीं है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दें। ओह गॉड मॉम, आप दोनों ऐसा करेंगे तो हम उसे कैसे बचा पाएंगे। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन तुम जो कह रही हो हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। तुम्हें भी समझना चाहिए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है मॉम। डैड अकेले क्यों चले गए। हाँ बेटा वो तो मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। अलीसा देखो रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हारी मॉम डैड बहुत परेशान हो रहे होंगे। लेकिन दीदी वो देखो, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। डैड गए ना उसे लेने, वो आ जाएंगे उसे लेकर। तुम अभी अपने घर जाओ, तुम्हारे मॉम डैड बहुत ज्यादा परेशान हो रहेंगे। तुम्हें घर जाना चाहिए और जुम्बो की फिक्र मत करना, डैड गए उसे लेकर आ जाएंगे। ओके दीदी बाय बाय। मॉम कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। ऐसे बैठे रहने से कुछ काम तो नहीं चलने वाला ना। मुझे कुछ करना ही होगा मॉम प्लीज। मॉम मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास, मैं उनसे हेल्प मांगूंगी, जरूर वो मेरी हेल्प करेंगे। नहीं बेटा प्लीज बिल्कुल भी ऐसा मत करना। देखो अगर तुम्हारे ऐसा करने से बात और भी बिगड़ गई तो नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। हमें थोड़ी देर और वेट करना होगा। ओके फाइन, लेकिन हम कब तक ऐसे वेट करते रहेंगे। आर्यन के फोन पर एक मैसेज आता है बिकॉज आर्यन का फोन घर पर ही था और वो जिमिन के हाथ में था, इसलिए वो मैसेज रीड करने लगती है। मैसेज के साथ में और एक वीडियो थी। जिमिन वो वीडियो प्ले कर देती है। अगर अपनी डैड की जान बचाना चाहती हो ना तो मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारे डैड भी जाएंगे और तुम्हारा भाई भी जाएगा। मॉम आप यही रहिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। क्या? पर तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? इतनी रात को तुम कहीं नहीं जा सकती। डोंट वरी मॉम, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। लेकिन हाँ मैं जा रही हूँ, आप यही रहिए, आप कहीं जाना नहीं और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रही। ओह गॉड अब ये कहाँ चली गई? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। बॉस वो आ गई, वो आके को बुला रही है। तो आखिर उसे मेरी बात समझ में आ ही गई। कोई बात नहीं, उसे अंदर भेजो। ओके बॉस मैं अभी भेजता हूँ। उसके बाद काई वहाँ से चला आता है और उस लड़के को अंदर भेज देता है। इश्क में डूबे। देखो जैसे तुमने कहा था मैं आ गई। प्लीज अब मेरे भाई और मेरे डैड को छोड़ दो। ओके फाइन, पहले तुम इस पेपर्स पे साइन करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई को जाने दूंगा। पेपर? लेकिन ये कैसा पेपर है? इन पेपर्स के मुताबिक तुम अपने बात से बाद में नहीं पलट सकती हो। ओके फाइन, मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूंगी, लेकिन तुम मेरे भाई और मेरे डैड को छोड़ देना। ओके आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले इन पेपर्स पर साइन करो। ओके मैं कर रही हूँ। लो कर दिया साइन। अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। ओके जाकर अपने भाई और अपने डैड को ले जाओ। कहाँ है वो दोनों? जिमिन इतना बोलती है कि यिनको और आर्यन वहाँ पर आ जाते हैं। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? यिनको तो ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ दी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ क्यों आई? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे मना किया था ना। और तुम हमें इतनी आसानी से छोड़ने के लिए मान कैसे गए? जरूर तुमने कुछ न कुछ तो किया है। बेटा बताओ इसने क्या किया है? कुछ नहीं डैड, इसने जो मांगा था मैंने उसे दे दिया। मैं उससे शादी करने वाली हूँ और वो भी कल। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास की जा रही हो? तुम इससे शादी करने के लिए मान कैसे गई? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था। नहीं मैं तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूंगा। आई एम सॉरी मिस्टर किम, लेकिन अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसने एग्रीमेंट पर साइन किया कि ये मुझसे शादी करेगी और ये झुठला नहीं सकती। हाँ डैड मैंने एग्रीमेंट पर साइन किया है, मुझे इसे शादी करनी होगी और मैंने इसे प्रॉमिस भी किया था। प्लीज डैड मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी आप लोगों की जिंदगी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया और आप अब कुछ नहीं कहेंगे। बेटा ये तुमने क्या कर लिया? तुमने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली। हाँ दी आपने ये क्या कर लिया? अब आपको इसके साथ रहना होगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब इसे मेरे साथ रहना होगा पूरी लाइफ। और हाँ मिस्टर किम अभी आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन सुबह इसे आपको कोर्ट में लाना होगा क्योंकि हमारी शादी जो होने वाली है। डैड प्लीज कुछ मत बोलिएगा और घर चलिए, घर चलकर बात करेंगे। ओके फाइन चलो।
दिन उसके बाद आर्यन, यिनवो और जिमिन घर वापस आ जाते हैं। बॉस, आपने तो उसे बहुत आसान सजा दे दी, क्योंकि आप अगर उसकी बेटी की शादी करेंगे तो इसमें उसका क्या नुकसान होगा, और अगर आप उसकी जगह आप उसकी बेटी को मार देते तो उसे ज्यादा तकलीफ होती। अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना तो तुम्हें बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं उसकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और शादी के बाद मैं उसे इतनी ज्यादा तकलीफ दूंगा ना कि उसकी एक एक चीज आर्यन को सुनाई देगी और उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। उसे अब पूरी लाइफ बस रोना ही रोना है। वो कभी भी हंस नहीं पाएगी, कभी भी खुश नहीं हो पाएगी, और यही उसकी सजा है कि वो पूरी जिंदगी बस दुख झेलेगी और कुछ नहीं। वाह बॉस, आपका प्लान तो बहुत ही अच्छा है। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तुमने क्या किया बेटा? तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया। अब क्या होगा? अब तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तुम्हारी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई बेटा। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई होगी, तुमने इतना बड़ा अकेले फैसला ले लिया। ये सारी गलती तुम्हारी है। इतनी रात को क्लब जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि रात को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और देखा इसका नतीजा क्या हुआ? तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। यही चाहते थे ना? तुम इतनी रात को क्लब में जाते और ना ही ये सब कुछ होता। आई एम रियली सॉरी मॉम, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं कभी नहीं चाहता। मॉम प्लीज, आप उसको मत डांटिए, इसमें उसकी क्या गलती? देखिए, जो होना था वो तो हो गया ना, अब मुझे उससे शादी करनी होगी। एंड डोंट वरी मॉम, प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद को उसे प्रोटेक्ट करूंगी, वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। और आप क्या अपनी बेटी को नहीं जानते हैं? हाँ मॉम, मेरी दी तो है ही ऐसी, वो अपनी काइंडनेस और स्वीटनेस से सबको अपना बना लेती है। फिर वो चाहे जो हो, चाहे देख लेना, वो उसे भी अपना बना लेंगी। लेकिन बेटा, वो हमारी बेटी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारी बेटी को बहुत परेशान करेगा, वो उसे जीने नहीं देगा, चाहे देख लेना। डैड, अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब प्लीज, अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। अब चलिए, आप लोग सो जाइए, वैसे भी बहुत रात हो गई है। दिन उसके बाद सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं।